नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से है, जहां बाबा दुखहरनाथ मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। भारी संख्या में महिलाएं कलश लेकर पैदल चल रही थी। साथ में रथ पर सवार कथावाचक पुराण मनीषी परम पूज्य कौशिक जी, उनके साथ साधु संत और कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर राजेश कुमार पांडे व उनकी धर्मपत्नी प्रतिभा पांडे और भारी संख्या में भोले बाबा के भक्तगण हाथ में केसरिया झंडा लिए ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए चल रहे थे। डीजे भक्ति गाना बजा रहा था। हर चौराहे पर पुलिस तैनात थी। वहीं गुरु नानक चौराहे से गाड़ियों का लंबा जाम बाबा दुखहरण नाथ मंदिर तक लग रहा था। मंदिर से कलश यात्रा गुरु नानक चौराहा होते हुए डिग्री कॉलेज चौराहा, IIT चौराहा होते हुए RN पांडे हॉस्पिटल, श्री शिव महापुराण कथा स्थल पर समापन हुआ। 2 फरवरी से 10 फरवरी तक भव्य कथा दिन 2 बजे से शाम 6 बजे तक कथा होगा। वृंदावन से पधारे कथावाचक पुराण मनीषी परम पूज्य कौशिक जी महाराज जी श्री शिव महापुराण कथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बड़े जर्मन और हैंगर टेंट लगाए गए हैं। 5000 कुर्सियां लगाई गई है। बड़ा सा मंच बनाया गया है। वहीं भगवान शंकर जी की मूर्ति बनाई गई है। अलग अलग नंदी गाय माता की भी मूर्ति बनी है। कलश यात्रा में प्रमुख रूप से चंद्र मोहन मिश्रा, विशाल शुक्ला, सुनील कुमार पांडे, दुर्गेश मिश्रा, सत्यवचन शुक्ला, आनंद जायसवाल, संजय शुक्ला, पवन मिश्रा, चंद्रभान जायसवाल, सुनील जायसवाल, सुरक्षा के दृश्य नगर कोतवाल, सिविल लाइन चौकी इंचार्ज, ट्रैफिक इंस्पेक्टर कलश यात्रा के साथ चल रहे थे। परिचय देते बताएं, आज गोंडा में भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है और 2 तारीख से 10 तारीख तक श्री महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ से आप आए हैं और कथा का देखिए, ये गोंडा तो बड़ा अद्भुत है। ये महात्मा पतंजलि की भूमि है। पास ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री जी के ही नाम से पूरे क्षेत्र को जाना जाता है। और यहाँ ये श्री शिव महापुराण की कथा निश्चित रूप से जनमानस के जीवन को ये कथा बदलेगी। ऐसे महादेव ही तो हैं जो ब्रह्मा की लकीर में कील ठोकते हैं। स्वयं देवसी नारद जी ने कहा है कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी। ऐसे भगवान भोलेनाथ हैं जो आपदा विपदा को सबको हरित कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं और लोगों को बड़ा आनंद देते हैं। ऐसे महादेव हैं जो विष पी करके सबको अमृत पिलाते हैं। गोंडावासी क्षेत्रवासी भाग्यशाली हैं कि श्री शिव महापुराण का ये दिव्य अमृत फागुन के महीने में उनके पास चल करके आ रहा है। और ये नगरी बहुत धार्मिक है। मैं पूर्व में पूज्य महाराज श्री जी के यहाँ कथा करके गया हूँ जून के महीने में। तब मैंने दुखहरण नाथ भगवान के दर्शन किए हैं, पर मुझे क्या पता था कि साल के बीच में ही मेरा आना हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। डॉक्टर साहब के द्वारा इतना अद्भुत ये आयोजन हो रहा है, ये प्रशंसनीय है। सब लोगों के लिए ये बहुत सुख देने वाली कथा होगी। धन्यवाद आपका है कि आप इस कथा को आगे विस्तारित कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप अपने विचार से क्या इसको सोच रहे हैं? मेरे तो माथे में हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, भले ही कागजों में नहीं है। यहाँ सब हिंदुत्व की ही बात है और सब हिंदुत्व के साथ ही जीवन जी रहे हैं। भले ही दूसरे धर्म के लोग बाहर से न बोल पाएँ, लेकिन इनका आत्मा राम आज भी राम को स्मरण करता है। महाराज जी, आपके व्यास आसन जो मंच बना है वहाँ पर देख रहे हैं अगल बगल 2 गायों को दर्शाया गया है और पीछे शंकर जी की दृश्य दिखाई गई है, मगर गांव की जो दुर्दशा है उसको लेकर कैसे कहेंगे? हम तो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं। हमने अन्न छोड़ रखा है। 1 लाख गायों का संकल्प लेके बैठे हैं। 24,000 प्लस गाय हैं और हमारा हर आयोजन गौ माता के लिए होता है। इसमें भी गैयाँ इसलिए दिखाई दे रही हैं कि पता लगे कि आयोजन गौ माता की कृपा से ही हो रहा है। गाय बचेगी, देश बच जाएगा। गाय का जिस दिन रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उसी दिन देश की हर समस्या का समाधान पूरा हो जाएगा। सरकार गौशालाओं को पैसा न देते हुए और गौशालाएं खुलवाए, जैसे इन्होंने मंत्रालय तमाम बनाए, गौ माता के लिए मंत्रालय बने, लोगों को नौकरी दी जाए, फिर देखो गौ माता बचती है। जो गौ माता बच गई तो भारत फिर शीर्षक के ऊपर होगा। इससे ऊपर कोई नहीं होगा भारत के ऊपर। भारत के रीढ़ की हड्डी में गौवंश है, गौ माता है। गौ माता तिवंदनीय पूज्य है। 33 करोड़ सह देवता उसमें वास करते हैं। चलता फिरता तीर्थ है और ये चलता फिरता मंदिर है, अस्पताल है। तो गौ माता के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़े, ये संदेश हम व्यासपीठ से देंगे।